हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 72 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट है और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है कचरा प्रबंध। तो बच्चों कचरा का क्या प्रबंध होता है, कहाँ पे इसको फेंका जाता है, किस तरह से हम कचड़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कुछ कचड़ों को हम अच्छे से मतलब कि इस तरह से फेंकेंगे वहाँ से पॉल्यूशन भी ना हो और कचरा भी मतलब समेटा जाए। तो यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, हमारा पूरा का पूरा आज की वर्कशीट। तो देखो लिखा हुआ है, दैनिक जीवन में हमारे क्रियाकलापों से बहुत सा कचरा उत्पन्न होता है। हमारे जीवन शैली में सुधार के साथ कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। पैकिंग के नए तरीकों ने भी अजैव निम्नीकरण कचरे में वृद्धि की है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि हम जो डेली एक्टिविटीज़ में काम करते हैं तो उससे हमारा कचरा भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। अब उसको तो हम फेंक देते हैं, ठीक है, हम तो उसको कूड़े वाली गाड़ी में फेंक देते हैं। अब वो कूड़ा वाला गाड़ी कहाँ ले जाता है, कहाँ पे उसे फेंकता है, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। आगे लिखा हुआ है, कचड़े के निम्न पदार्थ होते हैं। अब जो कचड़े जो होता है आपका जैविक कचरा कैसा कचरा, जो वह पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में बदला जाता है, जैविक पदार्थ या कचरा कहलाता है। अब जैसे कि बच्चों फल, सब्जी के छिलके, कागज, गोबर आदि, ये क्या है बच्चों, इनको हम सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में बदल सकते हैं। ठीक है। अजैविक कचरा बच्चों, अजैविक कचरा क्या होता है, वह पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं बदले जा सकते, अजैविक पदार्थ का या कचरा कहते हैं इसे। उदाहरण प्लास्टिक, पॉलीथीन और आदि। तो बच्चों आप सिंपल से समझो कि जैविक कचरा वो होता है जिसको तोड़ा जा सकता हो, ठीक है, और अजैविक कचरा जिसको क्या कहते हैं बच्चों, तोड़ा ना जा सकता हो। जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, इसको बच्चों आप तोड़ तो सकते हो नहीं, ठीक है, और आप मेटल्स भी, धातुएं भी ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बच्चों कचरा प्रबंध के तरीके। तो बच्चों या तो आप बायोगैस प्लांट लगवा सकते हो, इसमें जैविक कचरे का उपयोग करके बायोगैस तथा खाद बनाया जाता है। तो कचड़ों से खाद जो बनाया जाता है उसे कहते हैं ढलाव। ढलाव क्या होता है बच्चों, मिट्टी को खोद के गहरी गहरी खाइयाँ खोदने के बाद उस कचड़े को डालकर दबा दिया जाता है। तो ढलाव एक निचला क्षेत्र होता है जहाँ पर कचड़े को डाला व दबाया जाता है। फिर इसके बाद पूर्ण चक्रण क्या होता है, इसका अर्थ है कांच या धातुओं से बनी वस्तुएं तथा ऐसी ही वस्तुएं का पूर्ण चक्रण करके नई उपयोगी वस्तुएं बनाना। जब तक अति आवश्यक ना हो इन पदार्थों का निर्माण नहीं करना चाहिए। ये हो गया बच्चों पूर्ण चक्रण। इंकार बच्चों, इंकार क्या होता है, किसी चीज़, हम फालतू में भी सामान खरीदते रहते हैं ना, तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भी हमारा कचरा कम होगा। इसका अर्थ है ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से इनकार जो हमें पर्यावरण की हानि पहुंचाती हो, जैसे प्लास्टिक के थैले उपयोग का इनकार करना है। तो ठीक है। फिर इसके बाद देखो हमारा आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस प्लांट में नाले के पानी को नदियों में डालने से पहले साफ किया जाता है, इसे कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। कंपोस्टिंग क्या होता है, जैविक कचड़ों को गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है, लगभग 3 महीने के बाद खाद बन जाता है। तो बच्चों क्या करते हैं, ढलाव ढलाव बोलो या कंपोस्टिंग बोलो, दोनों में सेम ही है, ठीक है आपका। पूर्ण उपयोग क्या होता है बच्चों, किसी चीज़ को दोबारा उपयोग करना। अब पूर्ण उपयोग होता है आपका, यह तरीका पूर्ण चक्रण से भी बढ़िया है। इस विधि में हम वस्तुओं का उपयोग बार बार करते हैं, जैसे प्लास्टिक के जार, बोतल आदि रसोई घर में सामान को रखने में उपयोग की जाती है। जैसे बच्चों आपका हॉर्लिक्स का डब्बा हुआ, अब हॉर्लिक्स का डब्बा में से हॉर्लिक्स तो ख़त्म हो गया, बट फिर भी हम उसमें चीनी या चाय पत्ती रखने का इस्तेमाल कर सकते हैं और कई सारे घरों में ऐसा किया भी जाता है। पूर्ण प्रयोजन पूर्ण प्रयोजन क्या होता है बच्चों, इसका अर्थ है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है, जब वो उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती तो उसका किसी और रूप में उपयोग करना, जैसे टूटे चीनी, मिट्टी के बर्तन और पौधे लगाने में उपयोग करना। अब जैसे बच्चों आपका कोई कांच का बर्तन था या कोई बाल्टी थी, वो खराब हो गई, वो टूट गई ऊपर से। अब ऊपर से टूट गई, इसमें आप नहाने के लिए पानी नहीं भर सकते, बट उसे अगर आप ऊपर से काट के अगर वहाँ पे मिट्टी डाल के पौधा तो लगा ही सकते हो ना आप। तो अगर आप पौधा लगा दोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो आपने यहाँ पे पूर्ण प्रयोजन कर लिया उसका, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे सारे प्रश्न होते हैं ख़त्म, और इसी के आधार पर हमारे कुछ 5 प्रश्न और पूछे जा रहे हैं, अभ्यास प्रश्न। तो हमें अब वो करना है बच्चों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आते हैं अपनी आंसर शीट पे।
तो देखो यहाँ पे बच्चों आपका सबसे पहला प्रश्न है, आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं, कोई दो उपयोग लिखें। तो बच्चों देखो यहाँ पे आप कोई से भी दो लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे ये दो लिखे हैं। सबसे पहला पूर्ण चक्रण, इसका अर्थ है कांच या धातु से बनी वस्तुएं तथा ऐसी ही वस्तुओं का पूर्ण चक्रण करके नई उपयोगी वस्तुएं बनाना, जब तक आवश्यक ना हो इन पदार्थों का निर्माण नहीं करना चाहिए। और इसके बाद पूर्ण उपयोग, पूर्ण उपयोग यह तरीका पूर्ण चक्रण से भी बढ़िया है। इस विधि में हम वस्तुओं का उपयोग बार बार करते हैं, जैसे प्लास्टिक के जार, बोतल इत्यादि रसोई घर में सामान को रखने का उपयोग की चीज़ों में लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा दोनों का हो जाएगा, प्रश्न एक का दोनों दोनों के दोनों साधन हमारे। इसके बाद प्रश्न दो पूछा गया था, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से क्या क्या समस्या उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव नवीनीकरण कचरे से पर्यावरण प्रदूषित होता है, ये विघटित नहीं होता, अंत इनको निपटाने की समस्या है और ये अनेक समस्या उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, ये इनको होगा, इनको। ठीक है, हमने ये लिखा है इनको, इनको आपको इनको लिखना है। ठीक है, अ की जगह पे ई लिखना है, इनको निपटाने की समस्या है। यह अनेक समस्या उत्पन्न करता है, जैसे परितंत्र के सदस्यों का ह्रास करना, जैव आवर्धन निर्मित करके उनके वृद्धि करते हैं, जल भूमि तथा वायु प्रदूषण फेंकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा प्रश्न दो का उत्तर। प्रश्न तीन, ऐसे दो वस्तुओं का नाम लिखिए जिनका पूर्ण चक्रण किया जा सकता है। तो बच्चों कागज, प्लास्टिक, धातुएं। ठीक है, कागज, प्लास्टिक, धातुएं। इसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इस प्लांट में नाले के पानी को नदियों में डालने से पहले साफ किया जाता है और इस प्रकार यह उपयोगी साबित होता है। तो ये हमारा आंसर चार का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारा, यदि आप प्लास्टिक की थैली को ना कहते हैं तो किस चीज़ से बनी थैला उपयोग करोगे और क्यों। तो बच्चों यहाँ पे होगा कि तो हम प्रयोग करेंगे जूट से बना हुआ थैला और कपड़े का थैला भी प्रयोग करेंगे ताकि प्रदूषण ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।